नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। पर्यटन नगरी मांडू से लगे ग्राम सूलीबेड़ी में एक होटल व्यवसायी के द्वारा अपनी निजी जमीन से लगी स्कूल, ग्राम पंचायत और राजस्व की जमीन पर ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध कब्जा कर निर्माण करने किया जा रहा है। इस मामले में तूल पकड़ने लगा है। आपको बता दें कि आक्रोशित ग्रामीणों और होटल व्यवसायी के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हुई है। होटल व्यवसायी के द्वारा अवैध कब्जा कर बिना अनुमति लिए स्कूल का शौचालय और ग्राम पंचायत की कंपोस्ट पीट को तोड़ दिया गया है। मामले को गरमाता देख मांडू नालछा का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। ग्रामीणों का आरोप है कि अपनी हद के बाहर होटल व्यवसायी ने कई जगहों पर अवैध कब्जा कर लिया है। दरअसल जेएमडी कंपनी के द्वारा ग्राम के स्कूल से लगी निजी जमीन पर व्यापक स्तर पर होटल निर्माण का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि होटल व्यवसायी ने जमीन के बाहर ग्राम पंचायत और राजस्व की लगभग 1 बीघा से ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जा कर प्रवेश द्वार बनाया है। इसके लिए किसी वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, न ही ग्राम सभा से कोई अनुमति ली गई है। ग्रामीणों ने इसे पैसा एक्ट का खुला उल्लंघन बताते हुए इस मामले में अधिकारियों पर भी दोषारोपण किया है, जबकि होटल व्यवसायी के द्वारा लगातार कलेक्टर की अनुमति होने की बात कही जा रही है और किसी भी प्रकार के वैधानिक दस्तावेज बताने में हालांकि होटल व्यवसायी मौके पर असमर्थ रहा है। सीएसआर फंड से सौंदर्यीकरण के नाम पर ग्रामीणों का आरोप है कि जमीनों पर अवैध कब्जा करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। वही आपको बता दें कि पंचायत सचिव की लिखित कार्रवाई के बाद भी अधिकारी मौन है और विवाद के बाद पहुंचा मांडू नालछा का पुलिस बल। आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में इस तरह से पानी घुसेगा, जल निकासी नाले पर बंद हो जाएगी। कब्जा कर इस नाले को बंद कर दिया गया है। वही आपको बता दें कि इस मामले में नालछा तहसीलदार राहुल गायकवाड़ का कहना है कि ग्रामीणों ने शिकायत की है, मौके पर वस्तु स्थिति को देखा है, जनपद पंचायत नालछा सीईओ से चर्चा करेंगे। इस संबंध में ग्राम पंचायत के सरपंच प्रेम सिंह बघेल ने कहा कि होटल व्यवसायी के द्वारा बगैर अनुमति के निर्माण कार्य किए गए हैं। किसी भी प्रकार की ग्राम पंचायत के द्वारा कोई भी अनुमति नहीं दी गई है। इस संबंध में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वसीम अहमद भट्ट का कहना है कि मामले को लेकर जानकारी लगी है, मौके पर जाकर वह देखेंगे। यदि शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। वही इस संबंध में होटल व्यवसायी का कहना है कि उन्होंने नियमानुसार काम किया है, विधि सम्मत कार्य किया है और सारी अनुमतियां उनके पास है। देखें खबर है एसकेपी लाइव न्यूज पर। आज ये गांव के लोग इकट्ठा हुआ सुबह से, क्या पूरा मामला है? गांव के लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? सर, गांव का ये मामला है कि जो सरकारी संपत्ति थी, जो ये स्कूल है जो सूलीबेड़ी की, जहाँ पे वो बाथरूम बना था, वो तोड़ दिया और कंपोस्ट तोड़ दिया इन्होंने और किसी को भी नहीं बोला। ये रात में तोड़ा गया है और जो ये 25-30 से 40 डंपर डाले गए हैं जो मुरुम के, ये बिना ग्राम सभा की अनुमति से डाले गए हैं। इसलिए हम सब गाँव के आज इकट्ठा हुए और हमने पूछा इनको, और ये इनकी सारी गुंडागर्दी यहाँ चल रही है। लगभग कितनी बीघा जमीन पे कब्जा करा? 1 से 1.5 बीघा शायद। कहाँ पे आती है? होटल के आगे? हाँ, होटल के आगे। ये जो रोड बन रहा है, ये कब्जे की जमीन है? हाँ, कब्जे। इसका कोई प्रस्ताव हुआ है क्या पंचायत? नहीं, पंचायत का पता नहीं, हम ग्राम वासियों को भी पता नहीं है, इसलिए तो हम इकट्ठा हुए। अच्छा, ये बता रहे हैं कि पीछे सुबह 9 बजे से पीछे कोई महल भी था? हाँ, महल था। कैसा महल था? महल खंडर था, उन्होंने खंडर था और फिर जैसे भी सिन्हा ने कर दिया। क्या समझे कितने वर्षों, कितने शताब्दियों पुराना महल था? बहुत पुराना है, जो मांडव बने हैं ना महल, उस शताब्दी का। वो इनके परिसर में था कि बाहर था? नहीं, वो बाहर था। बाहर है। ये जो पास में स्कूल है, इससे सट के पूरा, तो आपकी पंचायत ने परमिशन दी? उस समय नहीं देखा कि होटल निर्माण कैसे करेंगे, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी? हाँ, ये हमको पता नहीं, क्योंकि हम ग्राम वासियों किसी को भी नहीं पूछा उन्होंने। दूसरा हम देख रहे हैं कि जो ठेकेदार है और जो मालिक है, उसका पूरा सामग्री पूरी स्कूल में भरी हुई है। हाँ, और पूरे बच्चों अध्ययन में यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं, तो वो भी कोई बात सामने आई है? सामने आई थी। आज उनके जो काम करते उनके 50 से 100 गाड़ियाँ स्कूल परिसर में खड़ी, हमने उनको हटवाया। बच्चों को दिक्कत आती खेलने में, और वहाँ पे जो इनके यहाँ काम करे वो सोच करके जाते हैं स्कूल में। बच्चे जहाँ भोजन करते हैं वहाँ सोच करके जा रहे हैं। तो हमने आज सबने गाँव वासियों ने सबने इकट्ठे होके उनको वहाँ से गाड़ियाँ नहीं रखने दी हमने और अवगत कराया उनको हमने। आज जो अधिकारी आए थे, आपकी चर्चा हुई है, तो क्या संतुष्ट हैं आप? नहीं, संतुष्ट नहीं है। क्या कार्यवाही को लेकर इस पे एफआईआर हुई है क्या? एफआईआर नहीं हुई, अभी एफआईआर का चल रहा है, अभी एफआईआर का कुछ नहीं है। कौन है इसका होटल का मालिक? कौन है? क्या नाम है, कुछ पता है? नाम अभी तो। ग्रामीणों का सरपंच के ऊपर भी आरोप है कि ग्राम सभा करके और रास्ते का निर्माण दिया। होटल वाले ने ये बोला कि हमने पूरी परमिशन ली, पंचायत ने परमिशन दी है शौचालय को क्षतिग्रस्त करने की, शौचालय तोड़ने की, रोड बनाने की,
नहीं ये पूरी सरपंच ने परमिशन दी? नहीं, मैंने कोई रोड बनाने की परमिशन नहीं दी और मुझे शौचालय तोड़ने की भी परमिशन नहीं दी। इन्होंने क्या बिना पूछे तोड़ दी। इसमें मेरी कोई परमिशन नहीं। तोड़ दी, उसके बाद आपने फिर पुलिस में एफआईआर या एफआईआर मैंने लिखित में आवेदन दिया उनको। कितने दिन? कम से कम जब भी उन्होंने पास में वो डिसमेंट थोड़ा सा डैमेज किया था तब भी मैंने लेटर दिया, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं बना दूंगा। कौन से विभाग को दिया आपने आवेदन? नहीं, उनको दिया, होटल वाले को भी दिया। हाँ। और जनपद में भी दिया जी। होटल मालिक अभी तो मैं आपके बीच में हूँ, तो इस पर आप आगे क्या कार्रवाई करोगे? नहीं अभी कुछ मेरे को और कुछ बोला था, क्या कुछ दिए ऐसे। मुझे ये भी है कि कुछ गांव वाले गलत आरोप लगा रहे हैं कि क्या लग रहा है आपका आरोप? ये आप ही बताओ। हाँ, सरपंच ने कुछ लेन देन कर ली, बाकी ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच ने होटल के मालिक से विभिन्न परमिशन के लिए बोलेरो गाड़ी की मांग की थी। बिल्कुल गलत है। अगर बुलेरो गाड़ी अगर मांग करते तो मेरे पास होती। मीडिया का नहीं, ग्रामीणों का आरोप। हाँ, ग्रामीण देखो, ग्रामीण तो क्या है, कुछ एफोशिएट लोग हैं, वो तो बोलते हैं ना, उनको अच्छा तो लगेगा ही नहीं। ये अच्छा काम हो रहा था कि? कौन सा? ये जो मैंने बोला था कि रोड उनको जो निकालना था उधर आगे निकालना, पर इन्होंने रात में इधर। आपकी संपत्ति, ग्राम पंचायत की, पूरे गांव की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, वो सही हुआ था? नहीं, सही तो नहीं हुआ है, बाकी उनको रास्ते के लिए तो उधर आगे है उनका रास्ता। उसके खिलाफ तुरंत। सर, ये मांडू के पास सुलीबेड़ी में एक होटल का निर्माण हो रहा है, कुछ विवाद की स्थिति बनी थी, ग्रामीण लोगों ने काम रोकने के लिए कहा था, आप पहुंचे हैं, पूरा मसला क्या है? एक्चुअली मुझे सूचना प्राप्त हुई है, क्या मैं वही देखने के लिए आज मौके पे भी उपस्थित हुआ था। ग्रामीण जनों से चर्चा हुई है, मौका निरीक्षण किया गया है। इसके अंदर ज्ञात हुआ है कि कुछ टॉयलेट और सड़क के संबंध में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस संबंध में सीओ जनपद से चर्चा हो चुकी है। ये कल बैठ के ये लोग आपस में चर्चा कर लेंगे और किसी निर्णय का समाधान पूर्वक कर दिया जाएगा। राहुल का सर आरोप था कि यहाँ पे बना हुआ शासकीय स्कूल में शौचालय था और कचरा पीट था जो। हाँ, वो भी इन्होंने उसी के संबंध में मुझे ये सूचना प्राप्त हुई थी, तो वो भी सीओ जनपद साहब, उसके संबंध में कुछ निर्णय लिए गए थे इनके पूर्व में। तो सीओ जनपद साहब सभी के साथ में मीटिंग करके निर्णय प्राप्त कर। सर, सरकारी संपत्ति को जैसे क्षतिग्रस्त करा है, तो इन पर क्या वैधानिक कार्रवाई होता है? अब ये देखिए, पंचायत की संपत्ति थी, क्या पंचायत सुलीबेड़ी में होटल निर्माण हो रहा है, यहाँ पे लोगों ने कुछ झगड़े वगैरह कुछ कर रहे थे, कुछ मामला था। सर, ये पूरा मामला क्या है सर? यह सूचना प्राप्त हुई थी कि जो सूलीबेड़ी में जेएमडी कंपनी का कोई होटल निर्माण हो रहा है, उसमें कुछ ग्रामीण लोगों द्वारा घेराव कर रखा है। तो इस संबंध में कानून व्यवस्था की स्थिति देखने के लिए आया था, व्यवस्था बनाई, ग्रामीणों को समझाइश दी गई है और जो उनके ऑनर है उनको भी बात हुई है, आपस में दोनों में बातचीत हुई है। तहसीलदार साहब भी मौके पर आए थे और इसमें प्रशासन अनिवार्य रूप से कार्रवाई करेगा। अभी कोई इसमें समझौता या प्रकरण वाली स्थिति कुछ बनी है? ऐसी कोई स्थिति नहीं है अभी समझौता या प्रकरण वाली। दोनों पक्षों में जमीन यहाँ पर होटल निर्माण कर रहे हो, इसमें गांव के जो ग्रामीण जनों का कहना है कि आपने कई 1 बीघा जमीन पे भी बाहर उनका आम रास्ता था, उस पर भी आपने कोई कब्जा किया और उसके बाद स्कूल की बाउंड्री को भी आपने क्षतिग्रस्त की, स्कूल की बाथरूम को भी आपने क्षतिग्रस्त किया। आपके कर्मचारी स्कूल में वाहन लगाते हैं, आपके कर्मचारी तो स्कूल के जहाँ भोजन बच्चे करते हैं वहाँ पर शौचालय भी करते हैं, तो इसका पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि मेरे द्वारा यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन मेरिट के हिसाब से मेरिट गार्डन खोला जा रहा है, जिसमें 120 रूम हैं, 400 लोगों की आवास व्यवस्था ठहरने की है। शासन प्रशासन की पर्यटन विभाग की योजना है, पर्यटन विभाग की योजना में उक्त होटल बन रहा है।
उसके बाद 250 लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। यहाँ के ग्रामीण लोग 250 लोग नौकरी यहाँ पे करेंगे। इससे हमारा मौखिक सीओ साहब से, कलेक्टर साहब से कमेंट्स हुए कि हम जितने भी ये है यहाँ पे सारे कर्मचारी बाहर से लाएंगे, मांडव के कर्मचारी को रोजगार देंगे। दूसरा रही स्कूल की बात, मैंने मेरे प्रीमाइस में बाउंड्री वॉल बनाई है, मेरे प्रीमाइस में काम करा है। अब चूंकि स्कूल बाहर है, आने का रास्ता तो रहेगा, आदमी जाएगा कहाँ से, रास्ते में कहाँ से आएगा अंदर आने के लिए। और बाकी हमने कोई हमारा 1 इंच अवैध निर्माण नहीं है, सारी मेरी अनुमतियां हैं, विधिवत मैंने कार्रवाई काम कर रहा है, सारा विधिवत मेरा काम चल रहा है। बाकी चूंकि कुछ लोगों को मानसिक तकलीफ है, इसलिए मुझे परेशान कर रहे हैं। नहीं सर, स्कूल की जो आपने शौचालय तोड़ी गई, हाँ, उसका कोई आपका लिखा हुआ आदेश है? मेरे द्वारा स्कूल का कोई शौचालय नहीं तोड़ा गया। स्कूल का शौचालय जो था पहले तो स्कूल बाहर एक बंद शौचालय डिसमेंटल था पूरा शौचालय। वो शौचालय को भी मैंने सारे अधिकारियों को नॉलेज में लाके कहा, मैंने लिख के दिया है कि मेरा जो हमारा CSR फंड है होटल का होता है, उस होटल से ये पूरे बाहर का ओपन डेवलपमेंट कर दूंगा। स्कूल बच्चों के लिए झूले फिसलपट्टी लगा के दूंगा, जिम लगा के दूंगा, और पूरा एरिया ओपन रहेगा। और जो मेरा गेट है वो मेरे प्रीमाइसेस बनाऊंगा, क्योंकि मेरा गेट बहुत बड़ी हाइट का और भव्य गेट मंदिर हुआ, तो मेरे को शासकीय जमीन पर गेट नहीं बनाना, इसलिए मैं मेरा गेट अपनी प्रीमाइसेस में बना रहा हूँ। और रास्ता की जो बात है, तो रास्ता शुरू से स्कूल से लगा हुआ तिरछा रास्ता था। कोने पे जो जमीन भरी है वो कोने पे कॉर्नर पे लोग गिरे नहीं, इसलिए कॉर्नर पे टर्न मोरम से भरा, और वो किसी की जमीन नहीं है, कोई इसका मालिक नहीं है। इसमें आपके पास तहसील की परमिशन है कि आपने रास्ते पे मोरम डाली? हाँ, सब सारी अनुमतियाँ, सब अनुमतियाँ विधिवत परमिशन है, सारी अनुमतियाँ विधिवत है। बगैर अनुमति कोई काम नहीं किया है। आपका नाम? योगेश अग्रवाल, अध्यक्ष अग्रवाल समाज धार, प्रदेश मंत्री वेद समाज धार।